हेलो स्टूडेंट्स, मैं प्रिंस कुमार आप सभी को स्वागत करता हूं जीडी एग्ज़ाम 2023-24 जो कि आप सभी के जीके का सेशन होने वाला है। देखो, सभी प्रश्न आप सभी के एग्ज़ाम के बेस कंटेंट तैयार किया गया है जो कि जीडी कांस्टेबल के लिए। इससे आप सभी को पता चलेगा कि हमारे एग्ज़ाम में किस प्रकार के प्रश्न पूछ रहा है, क्योंकि प्रीवियस ईयर अटैच किया गया है और इम्पोर्टेंट प्रश्न लिया गया है जो कि आप सभी के एग्ज़ाम में हर एक प्रश्न 100% हेल्पफुल साबित होगा, क्योंकि यहाँ से सभी प्रश्न आप सभी को हर एक प्रश्न 2 नंबर दिलाने की क्षमता रखता है। तो सभी प्रश्न को आप लोग बारीकता से अध्ययन करना, हर एक प्रश्न को 100% फोकस करना। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न देखो, पहला प्रश्न क्या है। और एक बात बता दूं कि जो प्रश्न का राइट आंसर आप सभी को पता हो, कमेंट में हमारे साथ करते चलना। इससे क्या होता है कि आपके फोकस 100% प्रश्न पे ही रहता है, तो कि आप सभी को क्लास में ही प्रश्न याद हो जाए। समझ रहे हो? तो कमेंट में करते चलना। देखो, प्रश्न है कि दिल्ली से कोहिनूर हीरा लूटकर कौन ले गया था। दिल्ली से कोहिनूर हीरा लूटकर कौन ले गया था। बाबर, मोहम्मद गौरी, नादिर शाह या अब्दाली। तो दिल्ली से कोहिनूर हीरा लूट कर ले जाने वाला कौन था। नादिर शाह था। कौन था? नादिर शाह था, जो अफगानिस्तान से आया था और यहाँ से कोहिनूर हीरा लूट कर ले गया था। कब? 1738 ईस्वी में। 1738 ईस्वी में यह कोहिनूर हीरा लूट कर अफगानिस्तान चल गया था। कौन? नादिर शाह। अगला प्रश्न है कि बायोगैस में कौन सी गैस होती है। बताना है बायोगैस में जो गैस होती है वह कौन सी होती है। मीथेन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड। तो बायोगैस में कौन सी गैस होती है? तो राइट आंसर होगा क्या? मीथेन गैस। मीथेन यहाँ होगा। कौन सा गैस होती है? तो मीथेन गैस होती है। ऑप्शन नंबर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए। अगर पूछ दे कि वायुमंडल में नाइट्रोजन की उपस्थिति कितनी है या वायुमंडल में नाइट्रोजन गैस कितनी है, तो राइट आंसर होगा 78.08%। ये भी प्रश्न इम्पोर्टेंट है। वायुमंडल में नाइट्रोजन की उपस्थिति कितनी है? तो 78.08% वायुमंडल में। लेकिन बायोगैस कौन सी है? तो मीथेन होगा। ऑप्शन नंबर ए। समझ रहे हो? अगला प्रश्न बताना है कि अजंता की गुफाएं में किससे संबंधित कलाकृतियां पाई जाती है। अजंता की गुफा है जो किससे संबंधित कलाकृतियां पाई जाती हैं। महाभारत, जैन धर्म, बौद्ध धर्म या इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या? बौद्ध धर्म से। बौद्ध धर्म की कलाकृतियां पाई जाती है किसमें? अजंता की गुफा। ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न बताना है शिवाजी के पिताजी का नाम क्या था। शिवाजी के पिताजी का नाम क्या था। शाहजी भोसले, तात्या टोपे, संभाजी या नाना साहब। तो शिवाजी के पिताजी का नाम क्या था? तो राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर होगा शाहजी भोसले। ऑप्शन नंबर ए। शिवाजी के पिताजी का नाम शाहजी भोसले था। अगला प्रश्न बताना है कि संस्कृत की पुस्तक अष्टाध्यायी का लेखक कौन है। संस्कृत की पुस्तक अष्टाध्यायी के लेखक कौन है। पाणिनि, पतंजलि, कपिल या महादेवी वर्मा। तो राइट आंसर क्या होगा? संस्कृत की पुस्तक अष्टाध्यायी के लेखक कौन है? तो राइट आंसर क्या होगा? पाणिनि है। ऑप्शन नंबर क्या? ऑप्शन नंबर ए, पाणिनि इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न बताना है सबसे प्राचीन वेद कौन सा है। सबसे प्राचीन वेद की बात करें तो ऋग्वेद है। सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? ऋग्वेद। ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न बताना है कि भारत और चीन के बीच रेखा को क्या कहते हैं। भारत और चीन के बीच की रेखा को क्या कहते हैं? तो हम उसे मैकमोहन रेखा कहते हैं। भारत और चीन के बीच की रेखा को क्या कहते हैं? मैकमोहन रेखा कहते हैं। अगर डुरंड रेखा की बात करें तो यह पाक और अफगानिस्तान की, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच की रेखा को डुरंड रेखा कहते हैं और भारत और चीन के क्या कहते हैं? मैकमोहन रेखा कहते हैं। क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न बताना है कि गवर्नर की न्यूनतम आयु कितने वर्ष होती है।
गवर्नर की न्यूनतम आयु कितने वर्ष की होती है? तो राइट आंसर होगा कि 35 वर्ष होनी चाहिए। कितनी न्यूनतम आयु गवर्नर की कितनी होनी चाहिए? 35 वर्ष, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की अधिकतम आयु कितनी होती है? सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की अधिकतम आयु कितनी होती है? तो राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर होगा 65 वर्ष होती है। अधिकतम आयु की बात करें तो 65 वर्ष तक वह सेवा कर सकता है। कौन? सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न बताना है, करो या मरो का नारा किसने दिया था? करो या मरो का नारा की बात करें तो यह महात्मा गांधी जी के द्वारा दिया गया था। कौन सा नारा? करो या मरो, जो कि कब दिए थे? 1942 ईस्वी में भारत छोड़ो आंदोलन के समय दिए थे। क्या? करो या मरो। कब? 1942 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर क्या होगा? महात्मा गांधी। अगला बताना है, बुद्ध को ज्ञान प्राप्ति हुआ था। बुद्ध को ज्ञान प्राप्ति कहाँ हुआ था? तो बुद्ध की बात करें तो ज्ञान प्राप्ति हुआ था गया में। कहाँ? गया, बिहार में। कहाँ? गया, ऑप्शन नंबर ए। अगला बताना है, स्वामी महावीर जैन धर्म के किन तीर्थक थे? कैवा तीर्थक थे? तो स्वामी महावीर जैन धर्म के बात करें तो वह 24वां तीर्थकर थे और अंतिम तीर्थकर। कौन थे? 24वें तीर्थकर थे और अंतिम तीर्थकर। इस प्रकार से भी पूछेगा कि जैन धर्म के अंतिम तीर्थकर कौन थे? तो स्वामी महावीर थे। और कैवा थे? तो 24वां थे। समझ रहे हो? चलो अगला देखो। अगला बताना है, 2024 का ओलंपिक खेल कहाँ आयोजित किया जाएगा? 2024 में जो ओलंपिक खेल होगा वह कहाँ आयोजित किया जाएगा? तो वह पेरिस में किया जाएगा। कहाँ? पेरिस, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न बताना है, विक्रम संवत कब आरंभ हुआ था? विक्रम संवत कब आरंभ हुआ था? तो राइट आंसर होगा क्या? 58 ईसा पूर्व में। कब हुआ था? 58 ईसा पूर्व, ऑप्शन नंबर ए। अगला बताना है, भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है? भारत का सबसे लंबा बांध की बात करें तो वह कौन सा है? राइट आंसर होगा हीराकुंड बांध। हीराकुंड बांध जो है ना, वह विश्व भारत का सबसे लंबा बांध है। अगर पूछ दे कि ये जो हीराकुंड बांध है यह किस नदी पर बना है, तो यह महानदी पर बना है। किस नदी पर बना है? तो यह महानदी पर बना है। अगर पूछ दे कि किस राज्य में बना है, तो यह उड़ीसा राज्य में बना है। कहाँ? उड़ीसा में महानदी पर हीराकुंड बांध बना है। ऑप्शन नंबर हीराकुंड बांध भारत की सबसे लंबा बांध। समझ रहे हो? चलो अगला प्रश्न है, स्वर्ण मंदिर किस स्थान पर स्थित है? अमृतसर, मदुरई, बीजापुर या मध्य प्रदेश? तो स्वर्ण मंदिर कहाँ स्थित है? तो अमृतसर, पंजाब, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, बिहू किस राज्य का लोक नृत्य है? बिहू की बात करें तो बिहू किस राज्य का लोक नृत्य है? या असम राज्य का लोक नृत्य है, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, गॉड ऑफ स्माइल थिंग्स के लेखक कौन है? गॉड ऑफ स्माइल थिंग्स पुस्तक के लेखक कौन है? तो राइट आंसर होगा अरुंधति राय। कौन है? अरुंधति राय, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न बताना है, रियो ओलंपिक खेल 2016 में कुश्ती में पदक जीतने वाली भारतीय महिला कौन थी? रियो ओलंपिक खेल 2016 में कुश्ती में पदक जीतने वाली भारतीय महिला कौन थी? तो राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर होगा साक्षी मलिक, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न बताना है कि संयुक्त राष्ट्र संघ की प्रथम महिला सदस्य कौन थी? संयुक्त राष्ट्र संघ की प्रथम महिला सदस्य की बात करें तो यह कौन थी? तो यह कौन थी? राइट आंसर होगा विजय लक्ष्मी पंडित। कौन थी? विजय लक्ष्मी पंडित, ऑप्शन नंबर सी। अगला है, शिमला समझौता कब हुआ था? शिमला समझौता कब हुआ था? तो राइट आंसर क्या होगा?
1972 ईस्वी में शिमला समझौता हुआ था। किनको बीच? भारत और पाकिस्तान के बीच हुआ था, जो कि भारत के वर्तमान प्रधानमंत्री थे इंदिरा गांधी और पाकिस्तान के राष्ट्रपति कौन थे? अली भुट्टो। उन्हीं दोनों के बीच ये समझौता हुआ था 1972 में, शिमला समझौता। अगला प्रश्न है, अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार किस भारतीय को मिला? अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार की बात करें, किस भारतीय को मिला, तो इसे किसे मिला? तो राइट आंसर हुआ अमर्त्य सेन को। अमर्त्य सेन को अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार मिला, जो कि कब मिला? तो यह 1998 ईस्वी में मिला। कब? 1998। ऑप्शन नंबर अमर्त्य सेन। अगला प्रश्न बताना है, एफिल टावर कहाँ स्थित है? एफिल टावर कहाँ स्थित है? तो राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर हुआ ऑप्शन नंबर क्या? ऑप्शन नंबर सी, पेरिस में। एफिल टावर कहाँ स्थित है? पेरिस में। ऑप्शन नंबर सी। अगला बताना है, समान कोण का पूरक होता है। समान कोण का पूरक होता है असमान, समान, कभी समान कभी असमान या 90 डिग्री के। तो समान कोण का पूरक क्या होगा? हमेशा समान होगा। ऑप्शन नंबर क्या होगा? बी। अगला प्रश्न क्या है कि हाइड्रोजन बम का मूल सिद्धांत है। हाइड्रोजन बम का मूल सिद्धांत क्या है? नाभिकीय विखंडन, नाभिकीय संलयन, दोनों या नन ऑफ दीज। तो हाइड्रोजन बम का मूल सिद्धांत की बात करें तो राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर होगा नाभिकीय संलयन। देखो यहाँ समझना, हाइड्रोजन बम जो काम करता है नाभिकीय संलयन पर, लेकिन परमाणु बम की बात करें जो कि काम करता है नाभिकीय विखंडन पर। तो कंफ्यूज नहीं होना, हाइड्रोजन बम नाभिकीय संलयन और परमाणु बम नाभिकीय विखंडन। समझ रहे हो? चलो अगला प्रश्न है, गैल्वेनोमीटर से मापते हैं। गैल्वेनोमीटर से हम क्या मापते हैं? तो राइट आंसर क्या होगा? गैल्वेनोमीटर से हम धारा की उपस्थिति, धारा के बहने की दिशा, कम परिमाण की धारा, यानी कि उपयुक्त सभी। ऑप्शन नंबर क्या होगा? उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न बताना है, निम्नलिखित में से किस विटामिन में धातु होता है? धातु होता है जो बताना है किस विटामिन में? तो राइट आंसर होगा विटामिन B12 में। विटामिन B12 में क्या होता है? तो धातु होता है। ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न देखो क्या है। अगला प्रश्न है, बादलों की रात साफ रात की अपेक्षा गर्म होती है क्यों? जिस रात में बादल होता है तो साफ रातों की अपेक्षा गर्म क्यों होता है? तो पता है गर्म इसलिए होता है क्योंकि बादलों के कारण पृथ्वी की ऊष्मा का विकिरण नहीं होता। क्या? बादलों के कारण पृथ्वी की ऊष्मा का विकिरण नहीं होता। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि किस पदार्थ का अपवर्तनांक गुणांक निर्भर करता है? किसी पदार्थ का अपवर्तनांक गुणांक निर्भर करता है किस पर? पदार्थ की प्रकृति पर, ताप पर, प्रकाश तरंग दैर्ध्य पर, या इन सभी पर। तो किसी पदार्थ का वर्तनांक गुणांक निर्भर किस पर करता है? तो राइट आंसर होगा इन सभी पर। उसमें क्या होना चाहिए? पदार्थ की प्रकृति देखता है, ताप देखता है और प्रकाश का तरंगदैर्ध्य देखता है। समझ रहे हो? तो ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न बताना है, सल्फर डाइऑक्साइड का अणु क्या होता है? सल्फर डाइऑक्साइड के अणु की बात करें तो राइट आंसर होगा SO2, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। SO2 सल्फर डाइऑक्साइड। ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न बताना है, कंप्यूटर की फाइल का नाम अधिकतम कितने अक्षरों में होता है? तो अधिकतम अक्षरों की बात करें तो राइट आंसर होगा 8। ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, सर्वाधिक उपग्रह यहाँ पे होगा, उपग्रह किस ग्रह का है? तो सर्वाधिक उपग्रह किस ग्रह का है? तो राइट आंसर होगा शनि का। ऑप्शन नंबर क्या होगा? बी। अगला प्रश्न बताना है कि दूरदृष्टि दोष को दूर करने के लिए प्रयोग किया जाता है। दूरदृष्टि दोष को प्रयोग करने के लिए क्या किया जाता है? तो राइट आंसर क्या होगा? उत्तर
उत्तल लेंस को प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है? तो उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है दूरदृष्टि दोष को दूर करने के लिए। ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है कि गोली दागने के बाद यहाँ पे तोप होगा, तोप के पीछे की ओर धक्का मारने का कारण क्या है? तो ऊर्जा का संरक्षण, ऊर्जा द्वारा गैस द्वारा लगाया गया पीछे की ओर बल, न्यूटन की गति का तीसरा नियम या न्यूटन का गति का दूसरा नियम। तो देखो इस प्रश्न का राइट आंसर आप लोग बताना कि जब गोली दागने के बाद जो तोप होता है वह पीछे की ओर धक्का मारता है, या फिर जब गोली चलाई जाती है तो बंदूक पीछे की ओर धक्का क्यों देती है, या फिर इस प्रकार से भी प्रश्न पूछ सकता है। तो राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर होगा न्यूटन के गति का तीसरा नियम के कारण जब गोली आप लोग चलाओगे तो बंदूक पीछे की ओर धक्का देता है। राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। तो आप सभी के लिए ये रहा टॉप 30 प्रश्न, जो कि सभी प्रश्न इंपॉर्टेंट था। तो जो न्यू हो, चैनल पे पहली बार हो, चैनल सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन दबा लेना, क्योंकि आप सभी के पास सेलेक्टेड क्वेश्चन का सीरीज पहुंचना अति आवश्यक हो जाएगा। साथ ही सभी स्टूडेंट वीडियो को लाइक कर देना और प्यारा से कमेंट जरूर करना। साथ ही टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, ज्वाइन हो जाना ताकि नोटिफिकेशन जल्द से जल्द पहुंचे। समझियो। तो आप सभी को मिलते हैं अगले क्लास में। जब तक सभी शेयर न्यू को हमारे तरफ से जय हिंद।